गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे मैथ परसेंटेज चैप्टर। इसमें हम करेंगे परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक। अगर आपने लास्ट मैथ शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो आप गीता ठाकरान चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर डिनोमिनेटर 100 हो। अंश न्यूमिनेटर की दर प्रतिशत कहा जाता है। इसे प्राय जो ये चिन्ह है किसका होता है? प्रतिशत का। चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x का भाग। इसे s परसेंट से व्यक्त करते हैं। तो स्पष्ट है कि x परसेंट कितने इज इक्वल टू x अपॉन 100। जब भी किसी भी जैसे 5% है तो हम 5% को क्या लिख सकते हैं? 5 अपॉन 100। ठीक है, जैसे 15% है तो क्या लिखेंगे? 15 अपॉन 100। ये आपका 5 से कट रहा है तो 5 3 जा और 5 20 जा, तो आंसर आ गया 3 अपॉन 20। नेक्स्ट है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई फ्रैक्शन दे रखी है उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? जब भी किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ प्रतिशत में बदल जाएगी। जैसे 3 अपॉन 5 को बदलना है तो 3 अपॉन 5 इंटू 100, 5 20 टाइम और 23 जा 60%। दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। जैसे 0.3 है तो 0.3 इंटू 100 तो आ गया। पॉइंट हटाने के लिए ये लगा दिया अपॉन में 10 और परसेंटेज के नाम का 100, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो 3 10 जा 30% आ गया। नेक्स्ट है कुछ सीधे शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, जिसका परसेंटेज को हम किसमें 5% काटने के बाद 5 अपॉन 100 तो 1 अपॉन 20 आ जाएगा। 10% को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10। 80% को लिख सकते हैं 4 अपॉन 5। 30% को 3 अपॉन 10। 1 अपॉन 3% को लिख सकते हैं 1 अपॉन 12। 1 अपॉन 2% को लिख सकते हैं 1 अपॉन 8। 75% को लिखेंगे 3 अपॉन 4। 40% को लिखेंगे 2 अपॉन 5। 33 1 अपॉन 3% को लिखेंगे 1 अपॉन 3। 60% को लिखेंगे 3 अपॉन 5। 90% को लिखेंगे 9 अपॉन 10। 150% को लिखेंगे 3 अपॉन 2। तो सबसे पहले ट्रिक मेथड 1, जब a की आय b से x% अधिक हो और b की आय a से प्रतिशत कमी हो। ठीक है, तो मतलब a की आय तो b से अधिक है और b की आय a से कम है और वो परसेंटेज में दे रखी है। तो कैसे करेंगे? x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। अगर a की आय b से x% कम हो तो जहाँ प्लस लगा तब क्या आ जाएगा? माइनस। कम हो तो b की आय a से प्रतिशत अधिक कितनी होगी? x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं। यदि a की आय b से 10% अधिक है तो b की आय a से कितने प्रतिशत कम होगी? कम है तो क्या करेंगे? 10 पहले अधिक दे रखी तो 10 अपॉन 100 में कितना जोड़ देंगे? जितना ज़्यादा था। 100 प्लस 10 इंटू 100, तो 10 अपॉन 110 इंटू 100 काटने के बाद आ जाएगा 9 1 अपॉन 10%। a की आय b से 20% कम है तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100, तो काटने के बाद आ जाएगा 20 अपॉन 90। b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आ जाएगा 25% अधिक है। नेक्स्ट है ट्रिक मेथड 2, किसी वस्तु के भाव में 8% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? तो वस्तु की खपत में कमी है, हमें कितनी खपत कमी करनी पड़ेगी? r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100%। अगर किसी वस्तु में 8% की कमी हो जाए, अगर वस्तु कम हो जाती है और हमें अपने खर्च में कोई भी चेंज नहीं करना है तो उतने रुपये में हमारी चीज़ कितनी आ जाएगी? ज़्यादा आ जाएगी। तो खर्चा बराबर बना रहे तो क्या होगी? ये वस्तु की खपत में वृद्धि कितनी हो जाएगी? r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100%। अब उदाहरण देखते हैं। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी % की कमी करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे? मतलब क्योंकि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना आए तो क्या करेंगे? खपत में प्रतिशत वृद्धि 30 अपॉन 100 प्लस 30 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 23 1 अपॉन 13%। हमें खपत में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ट्रिक मेथड 3, एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री n% से कम हो जाए
तो किसी दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हो जाएगी, m माइनस एन ब्रैकेट में माइनस m इंटू एन अपॉन 100। उपरोक्त कथन में m% की कमी तथा n% की वृद्धि हो जाए तो आय की प्रतिशत वृद्धि या कमी माइनस m प्लस n और माइनस m इंटू एन अपॉन 100। जो जमा का निशान हो तो धनात्मक प्रतिशत वृद्धि को दिखाएगा और माइनस का निशान ऋणात्मक प्रतिशत कमी को दिखाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी 20 माइनस 50 माइनस 20 इंटू 50 अपॉन 100 काट देंगे तो माइनस 40% आएगा। 40% माइनस का निशान किसको बताता है, कमी को। तो आय में कितनी कमी हो गई, 40%। नेक्स्ट है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है तो किसी दुकानदार की आय पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो आय पर प्रतिशत प्रभाव, कमी है तो माइनस 50, वृद्धि है तो प्लस 40 माइनस 20 इंटू 40 अपॉन 100 तो आ गया 5%। पॉजिटिव है तो इसलिए आय में वृद्धि हो गई 5%। नेक्स्ट मेथड है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः m% और n% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो m प्लस m इंटू एन अपॉन 100। उपरोक्त कथन में अगर m% तथा n% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी माइनस m माइनस n प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस m इंटू एन अपॉन 100। यदि लंबाई में तो m% की वृद्धि हो और चौड़ाई में n% की कमी हो तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, m माइनस m इंटू एन अपॉन 100। यदि लंबाई में m% की कमी तो माइनस m, चौड़ाई में वृद्धि तो प्लस n और बीच में माइनस m इंटू एन अपॉन 100। अब एक उदाहरण करके देखते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोनों चीज़ प्लस में तो 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100 तो 50% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी हो तो माइनस 10 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 20 नहीं, यहाँ 10 आएगा। 10 इंटू 20 अपॉन 100 तो आ जाएगा 28%। माइनस का निशान किसको बताता है, कमी को। नेक्स्ट है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस और 1 प्लस 1 माइनस है तो बीच में आ गया माइनस। 20 इंटू 10 अपॉन 100 तो आ गया 8% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल पे। यदि आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कमी -30, वृद्धि +10 -30 इंटू 10 अपॉन 100 तो आ गया 23% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। ट्रिक मेथड 5, यदि किसी आयत की लंबाई को m% से बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए थी, क्षेत्रफल में कोई भी चेंज ना आए तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी वही m अपॉन 100 प्लस m इंटू 100, वही जो खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, सेम फार्मूले यहाँ पर लगेंगे। अगर ऊपर में लंबाई m% से घटा दी जाए तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, m अपॉन 100 माइनस m इंटू 100। उदाहरण देखते हैं। यदि आयत की लंबाई को 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 20 अपॉन 100 प्लस 20 तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, इंटू 100 सोल्व कर दें तो 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में। यदि आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए तो 25/100 माइनस 100 घटा 25 इंटू 100 तो आ गया 33 से 1/3% की कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में ताकि क्षेत्रफल में कोई भी प्रतिशत चेंज ना आए। नेक्स्ट है ट्रिक मेथड 6, किसी वर्ग की त्रिज्या को m% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो 2m, क्योंकि वही रेडियस सेम है, इसकी कोई साइड नहीं है तो m प्लस m तो उसको हम 2m लिख सकते हैं प्लस m² अपॉन 100। किसी वर्ग की त्रिज्या को m% से घटा दिया जाए तो 2m माइनस m² अपॉन 100
तो इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ये इस उत्तर वर्ग संभाव त्रिभुज घन और तथा गोले के क्षेत्रफलों के नियम भी लागू होते हैं। सेम यही फार्मूले कहाँ लगेंगे, वर्ग में भी, संभाव त्रिभुज में भी, घन में भी और गोले में भी यही फार्मूले लगेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। किसी वर्ग की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में वृद्धि। तो 2 इंटू m मतलब रेडियस, तो 2 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन 100 तो आ गया 25.44%। किसी वर्ग की त्रिज्या को 10% के घटा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत या कमी होगी। तो 2 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 100 तो 19% के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। नेक्स्ट है ट्रिक मेथड 7। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय को m% भोजन पर, n% वस्त्र पर, p% मनोरंजन पर खर्च करे तो खर्च कर x बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय 100/100 माइनस जितने भी उसने खर्चे किए m + n + p इंटू x, तो ये उसकी मासिक आय निकल आएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो मासिक आय हो जाएगी 100/100 माइनस 20 + 30 + 15 और इंटू 700, तो सोल्व कर देंगे आ जाएगा 2000 रुपये। जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर, 25% वस्त्र पर खर्च करता है और 1575 बचा ले। तो सेम क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है ट्रिक मेथड 8। एक आदमी अपनी आय का m% भोजन पर, n% वस्त्र पर तथा शेष का p% यातायात पर खर्च करने के बाद भी x बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय। यहाँ पे क्या था, वो खर्च कर रहा है अपनी मासिक आय का इतने %, पर यहाँ पे खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उस पे खर्चे हो रहे हैं बाद में। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस m इंटू 100/100 माइनस n इंटू 100/100 माइनस p इंटू x। रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता, तो उसकी मासिक आय क्या हो जाएगी 100/100 माइनस 20 इंटू 100/100 माइनस 25 इंटू 100/100 माइनस 10 इंटू कितने बचा लिए 5400, तो काटने के बाद आ जाएंगे 10,000। सेम क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है, एक आदमी अपनी आय का 1/m भाग पत्नी को, शेष का 1/n बड़े बेटे को, शेष का 1/p भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी x बचा लेता है, तो उसकी आय m/m-1 इंटू m/n-a इंटू p/p-1 और इंटू x जितना उसने बचा लिया, तो उसकी आय निकल आएगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2 भाग बड़े बेटे को और शेष का 1/4 भाग अपने बेटे को देने के बाद 900 रुपये बचा लेता, तो उसकी आय क्या है। तो आय 5/5 - 1 इंटू 7/7 - 2 इंटू 4/4 - 1 इंटू 100, सोल्व कर दो, आ गए 2100 रुपये। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है ट्रिक मेथड 10। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में m% अंक प्राप्त करता है और x अंक के अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र n% अंक प्राप्त करता है तो उत्तरांक से y अंक अधिक है, तो परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा 100/n-m इंटू ब्रैकेट में x + y। तो उदाहरण देखते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14% अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और तो उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा पूर्णांक अपॉन, तो छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए 28 अंक प्राप्त किए हैं और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में अन्य छात्र ने प्राप्त किए 32 अंक और 18 अंक से अधिक प्राप्त हुए से उत्तीर्ण से, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा 100/30, कितना डिफरेंस है 32 - 28 इंटू कितने था फर्क 14 + 18, तो आ गया सोल्व करने के बाद 800। सेकंड क्वेश्चन सेम आप खुद करेंगे, बाकी की
ट्रिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू।